हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ प्लस, जहां हम आपके लिए हर दिन नई कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। फोन की घंटी बजी और काव्या ने फोन उठाया। उधर से कोई बोला भाभी, और रोने की आवाज आने लगी। काव्या ने प्यार से पूछा, क्यों रो रहे हो छोटे बच्चे की तरह? शुभम रोते हुए बोला भाभी, और फिर सुसकने की आवाज आने लगी। काव्या बोली, पहले चुप हो जाओ। शुभम थोड़ा शांत होकर बोला, भाभी प्लीज भैया को छुड़ा दो, मुझसे ऐसी बात मत करो, मैं फोन रखती हूँ। काव्या यह कहते हुए फोन रखने लगी। तभी उधर से आवाज आई, भाभी प्लीज फोन मत रखना। भाभी भैया की गलती नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुझे मुझे तुमसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी है। कुछ और बात है तो बताओ भाभी। मैं जानता हूँ, शुभम रूंधे हुए स्वर में बोला। काव्या ना चाहते हुए भी थोड़े गुस्से से बोली, क्या जानते हो? यह ही कि भैया ने आपको मारा। और क्या मारा, ये भी जानता जानता हूँ। शुभम थोड़ा धीरे से बोला। भाव्या ने अब गुस्सा आने लगा और वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, ये सब कहने को तुम्हें किसने कहा? भाभी ने। किसी ने नहीं, मम्मी पापा तो किसी वकील के मिलने गए हैं, उन्होंने तो आप से बात करने को मना भी किया है। शुभम ने जवाब दिया। तो फिर क्यों बात कर रहे हो? तुम इन सब बातों में मत पड़ो। काव्या गुस्से से बोली। कैसे न पढ़ूं, वो मेरे भाई ही है। नहीं, वह सब कुछ है। मैं उनके बिना कैसे जीऊंगा? गलती मैंने की और सजा वो भुगत रहे हैं। शुभम कहकर चुप हो गया। तुमने कोई गलती नहीं की। तुम्हारे भैया ने मुझे मारा, एक बार भी नहीं, 2 बार। पहले थप्पड़ मारा और फिर अगले दिन गला दबाने की कोशिश की। काव्या झुंझलाहट में सब बोल गई। शुभम की चीख कर बोला, माँ ने कहा था कि उसे सच जान। उससे उसने शुभम की स्कूल की यूनिफॉर्म की टाई और बेल्ट क्यों छुपाई थी? वो भैया को बार बार फोन करके परेशान किए जा रही थी। भैया ने बताया था कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा आप झूठ बोल रही हैं। आप चाहती ही नहीं कि मैं पढ़ूं। बस भैया को गुस्सा आ गया। मैंने सोचा भैया जब शांत हो जाएंगे तो मैं सच बता दूंगा। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है? काव्या हैरान होकर बोली। शुभम धीरे से बोला, हाँ भाभी, मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। 20 फरवरी सुबह 5 बजे आप दोनों गुजरात के लिए निकल गए थे। मुझे लगा था उस दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लूंगा, पर मम्मी पापा बोले नहीं, कोई छुट्टी नहीं, स्कूल जाओ। स्कूल में मेरा टेस्ट था और मैंने याद नहीं किया था। मम्मी पापा को पता था कि बुधवार को स्कूल की यूनिफॉर्म की चेकिंग होती है, इसलिए मैंने टाई बेल्ट जल्दी से बेड में नीचे डाल दी और उनके साथ ढूंढने लगा। बस ढूंढते ढूंढते समय कट गया। मम्मी को लगा आप छुपा कर गई हैं। उन्होंने तभी भैया को फोन लगाकर गुस्से में आपके लिए बहुत कुछ कहा था, और साथ में ये भी कह दिया आप नहीं चाहती कि मैं पढूं। मुझे यह नहीं पता था यह इतनी बड़ी बात हो जाएगी। भाभी सॉरी, काव्या ने दर्द भरी आवाज में कहा। तुमने यह बात अपने भैया को क्यों नहीं बताई? मैंने भैया को फोन किया था, पर भैया ने कहा मैं बाद में बात करूंगा। मैं डर भी गया था। भाभी प्लीज मेरे भैया को जेल से निकाल दो, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी नौकरी मिली है। भाभी प्लीज मेरे खातिर। ये कहकर अमित जोर जोर से रोने लगा। काव्या बोली, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भैया को जेल से निकलवा दूंगी, पर तुम प्रॉमिस करो तुम हमारी इन बातों के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, अपने भैया तक को नहीं। आज के बाद मुझसे बात भी नहीं करोगे। काव्या ने फोन रख दिया। फोन रख के वो फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद चुप हो गई और कंप्लेंट वापस कैसे लेनी है इस बारे में सोचने लगी, क्योंकि पापा ने ही वहां से थाने फोन किया था और पुलिस रात को आकर पकड़ के ले गई थी। तभी दरवाजे पर बेल बजती है, पर वह दरवाजे के पिप होल से देखकर दरवाजा खोल देती है और दरवाजा खोलते ही अपने पापा के गले लगकर खूब रोती है। उसने पापा की भी आंखें नम हो जाती हैं। फिर उसके पापा उसे चुप करवाते हैं और उसे कहते हैं, तैयार हो जाओ, थाने जाना है, एफआईआर लिखवानी है। रात को सिर्फ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस उसे लेके गई थी। काव्या पहले अपने पापा को पानी देती है और फिर चाय बनाकर लाती है। पापा कहते हैं, चाय क्यों बनाई? काव्या कहती है, पापा पहले मुझे
आपसे कुछ बातें करनी और फिर वह बैठकर सब बातें बताती है। बातें सुनकर पापा एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, तो अब तू क्या करना चाहती है? दुखी मन से पूछते हैं। पापा, मुझे कुछ नहीं करना, बस आप उस इंसान को जेल से निकलवा दो और अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही जीऊँगी। सब अभी आपके साथ आपके घर जाऊँगी और नौकरी करूँगी, बस अब अभी और कुछ नहीं। आपके पापा उसके सर पर हाथ रखकर एक लंबी साँस लेते हैं और कहते हैं, बेटा वो तेरा घर है और सदा तेरा ही रहेगा। भावुक हो उठते हैं, फिर अपने को सँभालते हुए कहते हैं, जो तू चाहे बस कर, बस खुश रहने की कोशिश कर। खुद के आँसू सँभाल नहीं पा रहे थे। ऐसा ही होता है बाप का प्यार। आए तो थे रोए से भरे हुए, ये सोचकर कि उसे सजा दिलवाकर चैन की सांस लेंगे, पर बेटी के आंसुओं और बातों ने शांत कर दिया। कभी-कभी घर की छोटी-छोटी बातें घर तबाह कर देती है और घर बसने से पहले ही उजाड़ देती है। सपनों के ताजमहल मिनट में ढेर कर देती है। मेरी बेटी का क्या कसूर था? ये सब सोचते हुए उठते हैं और काव्या के सामान पैक करने को कहते हैं। फिर बाप बेटी थाने जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।